हेलो स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों का 4th नंबर चैप्टर खत्म हो गया था ना लास्ट क्लास में। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। सो वो आज हमारा न्यू चैप्टर है। सो फर्स्ट राइट डाउन चैप्टर 5 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग elementary shape. Elementary shape. अच्छा, फर्स्ट है measuring line segment. Measuring line segment. Measuring line segment. इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसका 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट है कंपेरिजिंग बाय ऑब्जर्वेशन। हम 3 मेथड से कर सकते हैं, कंपेरिजिंग बाय ऑब्जर्वेशन, कंपेरिजिंग बाय ट्रेसिंग और कंपेरिजन यूजिंग रूलर एंड ए डिवाइडर। जो हम लास्ट वन हम ज्यादा मतलब अप्लाई करते हैं। ऑब्जर्वेशन पहले करते थे, लेकिन आजकल क्या होता है कि रूलर जब से मतलब रूलर से हम करते हैं क्योंकि वो एक्यूरेट है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, आपका एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। ऐसे हम ऐसे डेली लाइफ में बोल सकते हैं कि वो छोटा है, वो बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जर्वेशन इतना एक्यूरेट नहीं होता। सो हम रूलर एंड डिवाइडर जो लास्ट ऑप्शन है वही हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं, कंपेरिजिंग बाय ऑब्जर्वेशन। कंपेरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। अच्छा, यहाँ पे दो पहले एक डायग्राम दे देते हैं, लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ये एक ए बी है और ये एक सी डी है। ये ए बी सी एंड डी। ओके, अभी so you can see that AB is longer, है कि नहीं। AB यहाँ पे क्या है, बड़ा है, देखने में तो लग रहा है, बट you cannot always be sure about your usual judgment. अच्छा, अगर यहाँ पे बहुत बड़ा दिखा दे रहा है ना, यहाँ ए बी सी डी से बहुत बड़ा है, लेकिन एकदम थोड़ा 0.5 अगर बड़ा होता सी डी से, तो तब हम पता चलता क्या, या 0.1
0.1 0.2 थोड़ा एकदम स्लाइड बड़ा होता, तब क्या हम ऑब्जर्व कर पाते क्या? तो अगर बहुत बड़ा एंड छोटा वाला में कंपैरिजन किया जाए तो हम अंदाजा कर सकते हैं, ठीक है ना, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एकदम मतलब स्लाइड बड़ा एंड छोटा है, सो उनमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है वो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सो ये एकदम मतलब यूजुअल मतलब हम ये यूज नहीं कर सकते हैं डेली लाइफ में, क्योंकि इसमें कभी कभी अगर बड़ा छोटा बहुत का डिफरेंस है, सो तब हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन स्लाइड अगर डिफरेंस होगा उनमें से तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अगर हम एक ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक और अब इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है हमको पता नहीं लगेगा, क्योंकि स्लाइड छोटा बड़ा है, ठीक है ना, ये स्लाइड स्लाइड छोटा बड़ा है। तो स्लाइड छोटा बड़ा है तो हमको क्या पता नहीं चलेगा ये। तो इसमें यही प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो लिया वो लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लुक एट द एडजॉइनिंग सेगमेंट, look at the adjoining segment. The difference in length between these two may not be obvious, this make other way of comparing necessary, अच्छा, कि इसमें यही बताया गया है कि अगर दोनों ही प्राय एक ही है, थोड़ा स्लाइड को एक बड़ा है, तो उनमें से हम क्या कंपेयर करने में हम लोगों को दिक्कत होता है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते ऑब्जर्व करके। सो तभी हमको क्या अदर कंपेयरिंग जो मेथड है वो हमको चाहिए, तो हमको वो नेसेसरी हो जाता है। क्योंकि अ, अगर ऐसे टाइप का अगर आया तो अगर बहुत बड़ा छोटा आया तो तब हम ऑब्जर्व करके बोल सकते हैं। लेकिन अगर स्लाइट डिफरेंस है उनमें, सो तब हम क्या हो जाता है, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तब अदर कंपेयरिंग जो मेथड है उनको हमको चाहिए। सो नेक्स्ट है कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग। नंबर 2, comparison by tracing। इसमें भी दो फिगर दिया गया है, ये है ए बी और ये है सी डी, ए बी एंड सी डी, ठीक है।
अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, टू कंपेयर ए बी एंड सी डी, टू कंपेयर ए बी एंड सी डी we use a tracing paper, we use a tracing paper we use a tracing paper CD and place the traced segment on AB, on AB। क्या किया गया है, ए बी एंड सी डी को कंपेयर करने के लिए जो सी डी का पेपर है ट्रेस, उसको क्या किया गया है, ए बी के ऊपर है ना, ए बी का जो प्लेस है वहां पे ट्रेस किया गया है। सो तब क्या पता चलता है, पेपर से हम लेंथ मतलब देखते हैं कि ए बी बड़ा है या सी डी छोटा है। अगर कोई पेपर हो या कोई अगर लकड़ी हो छोटा या ऐसे करके हम अगर देखते थे ना कि ये बड़ा है या छोटा है, तो ए बी का या सी डी का अगर लेके हम ए बी को अगर मेजर करें या ए बी का लेकर हम फिर सी डी का मेजर करें, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमको पता चल जाएगा। सो वो एक मेथड है, ठीक है। सो वो एक मेथड है। सो ये एक मेथड हो गया। फिर भी इसका थोड़ा कि प्रॉब्लम है क्या कि एक्यूरेसी होना चाहिए। मतलब जो ट्रेसिंग का लाइन सेगमेंट का है एकदम बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा भी आपने अगर बड़ा या छोटा अपने से अगर कर दिया तो क्या होता है, गलती हो सकता है। सो ये भी एक मेथड का प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है कि ये अगर एक्यूरेसी नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये लिख लेते हैं, द method depends upon the accuracy in tracing the line segment, the line segment। सो ये हो गया। नेक्स्ट है अनदर, जो हम मतलब ये ज्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि हम यही यूज करते हैं। सो comparison using ruler and a divider, using ruler and a divider। सो रूलर इज, अगर छोटा वाला हो तो 15 तक होता है ना, आप लोगों को पता है 15 सेंटीमीटर तक होता है। अगर बड़ा वाला हो तो क्या होता है, 30 सेंटीमीटर बड़ा अगर रूलर हो तो। सो हम छोटा वाला को डिस्कस करते हैं अभी। सो रूलर इज डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स।
ruler is divided into 15 parts, each of these 15 parts, each of these 15 parts is of लेंथ 1 सेंटीमीटर। जो भी रूलर लो उसका आपका लेंथ कितना होता है, एक पार्ट का 1 सेंटीमीटर करके होता है। अगर 15 सेंटीमीटर का छोटा वाला हो तो वो 1 सेंटीमीटर करके, और बड़ा वाला हो तो 30 सेंटीमीटर, वो क्या होता है 1 सेंटीमीटर करके ही होता है एक पार्ट का। ईच ऑफ दिस 15 पार्ट्स, सॉरी, each centimeter is divided into 10 subparts। 10 सबपार्ट्स। जो 1 सेंटीमीटर का जो होता है ना पार्ट्स 0 से 1 तक, उसमें फिर से छोटा छोटा करके 10 सब पार्ट्स होता है। ठीक है ना। अगर हम लिखे अगर 1 से 2 तक तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके 1.9 नेक्स्ट जाके क्या होता है 2 होता है। सो वैसे करके 10 सब पार्ट्स होता है। ठीक है। So each subpart of the division, each subparts of the division of a centimeter is 1 mm, मिलीमीटर। ठीक है। सो हम रूलर को क्या करेंगे, जो रूलर आप लोग चेक करना जानते हो कि अगर कोई अगर पॉइंट दे दे तो, अगर डायग्राम हम ड्रॉ करें, अगर ये ए बी है, ठीक है ना, ये ए एंड बी है। सो रूलर को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रूलर रहेगा 0 से, और 0 से कितना तक गया है वो हम चेक करेंगे। ठीक है ना, कि यहाँ पे 0 है, 0 को रखेंगे रूलर का, जो 0 मार्क होगा रूलर में, सो ए पॉइंट में रखेंगे, और फिर रूलर में जितना भी सेंटीमीटर का था ना, कितना तक गया वो हम चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना गया, क्योंकि कुछ तो होगा यहाँ पे, सपोज 4.5 या 5.7 कुछ तो आएगा। और सब पार्ट्स भी चेक करना है। सिर्फ अगर बड़ा वाला यहाँ तक आ गया और यहाँ से फिर यहाँ से 5 था और यहाँ पे 6 है, तो बीच में ये सब पार्ट्स था ना, तो सब पार्ट्स में कितना आएगा वो भी चेक करना है। ठीक है ना। तो वैसे करके हम क्या करते हैं, रूलर चेक करते हैं, जो आप लोगों ने पहले भी किया है, रूलर आप लोग यूज करते हो। सो ऐसे करके हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। सो ये हो गया आप लोगों का 3 मेथड, और इसके ऊपर ही आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 दिया गया है। आप लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना है रूलर से और ऑब्जर्व करके ऐसे टाइप का आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 5.1 करना है। और ड्राइंग ही है, ज्यादातर ड्रॉ करना है। कोई लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करके फिर आप लोगों को वो मेजर करना है। ठीक है। सो आप लोगों को वो मेजर करना है या ड्रॉ करना है, ऐसे टाइप का ही है। सो ये हो गया आप लोगों का होमवर्क, कि आप लोग ये मुझे करके दिखाना। एकदम इजी है, जस्ट ड्राइंग पार्ट है यहाँ पे और मेजर करना है। सो ये होमवर्क एक्सरसाइज 5.1 से ये आप लोग मुझे करके दिखाओगे, क्योंकि ये एकदम ही इजी है। नेक्स्ट क्लास में मैं एंगल्स करवाऊंगी
और उसके साथ नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो करवाऊंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं करवाऊंगी और ये एकदम इजी एक्सरसाइज था। सो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, जस्ट ड्राइंग पार्ट है एंड मेजर करना है, ठीक है ना। सो ये आप लोग खुद से ही करोगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से नोट डाउन करना मैंने आज जो करवाया है और होमवर्क भी करना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।